यूपी में माफिया शासन से लेकर प्रशासन तक आंखों में धूल झोंक कर सरकारी योजनाओं में सेंध लगा रहे हैं और आलम यह है कि जब तक प्रशासन को इसकी भनक लगती है तब तक माफिया अंडरग्राउंड हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं सुल्तानपुर के लंबुआ ब्लॉक के शिवगढ़ गांव, जहां सामूहिक विवाह योजना में हुए सरकारी पैसे की बंदरबाट और घोटाले की आग अभी ठंडी भी नहीं हो पाई थी कि यहाँ के अनाज माफिया और बिचौलियों ने मिलकर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सैकड़ों भूमिहीन गरीबों से उन्हें मुंह का निवाला छीन लिया। अनाज माफियाओं और बिचौलियों ने 119 गरीबों को फर्जी खतौनी धारक बनाया और उनके द्वारा क्रय केंद्रों पर 50, 100, 150 कुंटल धान की बिक्री दिखाई, जिनके बाद उनके खाते में आए हुए सरकारी पैसे मंगा लिए। इस पूरे खेल के बाद खाता धारकों को 1500 रुपए का लालच देकर उनके खाते में आए हुए पैसे निकलवा ली और आपस में बंदरबाट कर दी। अनाज घोटाले का मामला तब सामने आया जब सरकारी सिस्टम ऑनलाइन हुआ। अब उस पर सैकड़ों भूमिहीन गरीबों को भारी मात्रा में धान विक्रेता के रूप में दर्शाया गया। सुबह कुछ लोग हमारे यहाँ आए और बताए कि कोटेदार द्वारा बताया जा रहा है कि एक लिस्ट आई है राशन कार्ड कटने की, जिसमें आप लोगों का नाम है। हमने पूछा कारण क्या है, तो लोग बताए कि हमें बहुत कोई जानकारी नहीं है। इस संबंध में हमने सप्लाई इंस्पेक्टर नन्हे सिंह से बात करी। श्री नन्हे सिंह जी ने बताया कि इन लोगों के द्वारा धान की बिक्री बेची गई, सरकारी धान बेचा गया है क्रमबद्ध 60, 70, 80 से लेकर 100 कुंटल तक, 150 कुंटल तक। लेकिन जब हम उन लोगों से पूछे राशन कार्ड धारकों से, तो उन्होंने बताया कि आप तो जान ही रहे हैं कि हमारे पास इतने खेत नहीं हैं, हम कहाँ से इतना बेचेंगे। और कुछ लोग उसमें ऐसे भी हैं जिनके नाम खेत ही नहीं है, खतौनी ही नहीं, फिर भी बेचा गया है। कुछ बिचौलिए या राइस मिलर्स उनका आधार कार्ड लेकर और उन्हें गुमराह करते हुए उनके नाम पर धान की खरीद की, धान को बेचे। बता दें कि जिला पूर्ति विभाग से वहां के सरकारी राशन बांटने वाले कोटेदार के पास एक लिस्ट भेजी गई थी, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 119 गरीबों का राशन कार्ड निरस्त होने की बात कही गई थी। मामले की पड़ताल हुई तो तथ्य सामने आए। दरअसल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की ज्यादा जमीन और उनके खातों में आए लाखों रुपए होने की बात सामने आई थी। जानकारी पूर्ति विभाग के ऑनलाइन सिस्टम पर अपडेट हुई तो उन्होंने ऐसे लोगों को लिस्ट संबंधित गांव के कोटेदार को भेज दी और सभी का राशन कार्ड काटने और उन्हें मिलने वाले सरकारी राशन पर पूरी तरह से रोक लगाने की जानकारी। मेरे गांव के गरीब जनता का राशन कार्ड लेके गांव के कुछ बिचौलिए जो धान गेहूं का खरीदारी करते हैं और कोऑपरेटिव सचिव, क्रय विक्रय केंद्र का सचिव जो है, ये दोनों मिल के कई करोड़ों का घोटाला किए, जिससे हमारे गांव के गरीब 119 जनता का राशन कार्ड कट गया है और बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसकी जांच होनी चाहिए। कोऑपरेटिव सचिव और ये बिचौलिए ये करोड़ों का घोटाला हमारे गांव में कर रहे हैं। किस तरह से करते हैं, कैसे तरीका क्या है इनका? फर्जी खतौनी बनाते हैं और आधार कार्ड लेके जनता को गुमराह करते हैं। 200-400 रुपया देके अंगूठा लगवा लेते हैं और पूरा रुपया ले लेते हैं। मामला ये है कि एक लंबुआ विधानसभा में ग्राम पंचायत है शिवगढ़, तो शिवगढ़ में बहुत से लोग आए यहाँ पे, हमसे शिकायत किए कि हमारा राशन कार्ड से नाम कट रहा है। तो हमने उनसे पूछा किस लिए कट रहा है, तो उन्होंने बताया कि मेरे नाम एक बिस्वा ज़मीन नहीं है और मेरे नाम 100 कुंटल, 150 कुंटल इस तरीके की धान खरीद हो गई है। खाते में मेरे पैसा आया और मेरे द्वारा पैसा आने के बाद राइस मिलरों द्वारा वो पैसा निकाला गया हमको उचित लाभ देकर। हम ये नहीं जानते थे कि इसका दूरगामी परिणाम ये होगा कि आज ये नौबत आ गई है कि मेरे पास एक बिस्वा भी ज़मीन नहीं है और राशन कार्ड से मेरा नाम कटने की स्थिति में आ गया है। हमारे यहाँ 119 लिस्ट आई है। क्या कारण था, क्यों कर दिया? वही सर, जो लोग आधार कार्ड अपना देते थे धान के लिए, उसमें व्यापारी ने पैसा मंगवाया आधार कार्ड लगा करके। इन लोगों ने अपना आधार कार्ड दिया, उसमें पैसा आया 1,70,000, 2 लाख जैसे जिसके नाम से जमीन बनाए गए मात्रा कुंटल जी। तो मतलब वो जो उन्होंने खरीद फरोख्त या कौन लोग थे, क्या था? सब अपने ग्राम सभा शिवगढ़ में ये सबको दिए थे, सब अपने अपने व्यापारी जैसे। अच्छा, जिसके राशन कार्ड थे उनकी क्या संपत्ति है? उनकी तो संपत्ति तो वही बताया सर, 2 बिस्सा 4 बिस्सा 1 बीघा जमीन है ऐसी। आधार फोटो कापी ले गए थे ना, तो ले गए, अपन लगाए थे। फिर जब आया पैसा तो हमको बुलाने के लिए मतलब गए, निकलवा के ले लिए पैसा। कितना पैसा आया था? 2 लाख। क्या बताए थे कौन सा पैसा आएगा? धाने के। फिर क्या हुआ, पैसा निकाल लिए। आपको कितना पैसा दिए? 1000।
इस मामले में जब जिले के विपणन विभाग से जानकारी की गई तो उन्होंने मामले से अनभिज्ञता जताते हुए उन्होंने किसानों के धान क्रय केंद्र की जो नियमावली बताई वो काफी जटिल है। अब ऐसे में ये खेल कैसे हो गया, ये बड़ा सवाल है। भाई सत्यापन एसडीएम साहब अगर मान लीजिए कोई गलत है तो उसको जो है वेरीफाई करने का काम उनके द्वारा किया जाता है। जैसे वेरीफाई डीएम के पास क्या होता है, नहीं तो मात्रा बहुत, तो मैंने आपको वही बताया नहीं, मात्रा बहुत कम है। तो कैसे आपकी आप जाने की कितना मात्रा कम रही है कि क्या था? नहीं तुमको क्या पता नहीं, ये तो पता नहीं चलेगा, ये तो नहीं, लेकिन ये पता है जो होगा कि ज़्यादा मात्रा जब 300 कुंटल वगैरह से ज़्यादा होती तब एरिया में साफ आता, क्योंकि मात्रा बहुत कम है। नहीं, जैसे लोकल लेखपाल तो लोकल रहता है, उसको मालूम है कि राम कुमार के पास कितनी जमीन है, सबके पास है, वो फील्ड में रहते हैं, तो इतनी अधिक की खतौनी लगती है, अगर वो भी फर्जी तो वो पकड़ लेता है ना तुरंत। नहीं तो अभी हमको लगता है तहसील स्तर का होगा कि नहीं, तहसील से ही लग रहा है। सत्यापन तहसील के माध्यम से होता है ना, आपको बताया नहीं कि सत्यापन अभी हम आपको करेक्ट वो बता रहे हैं, पॉलिसी बता रहे हैं, उसमें भी लिखा है कि सत्यापन जो है वो है जो है तहसील के स्तर से होता है, इसके माध्यम से सत्यापन हम सब मान रहे हैं। एरिया विभाग के पास क्या पावर है, उनके कार्यालय से क्या? एरिया विभाग साहब की मात्रा बहुत कम मात्रा है, वही मैंने आपसे बताया ना कि मात्रा बहुत कम होती है जो अभी जो लेन देन होता है उसी के जैसे 300 कुंटल या इससे ज़्यादा वगैरह होता तब तो मात्रा बहुत कम आती है, वो भी नीचे लेखपाल के माध्यम से ही रिपोर्ट करवाते हैं। देखिए, ये प्रकरण के अभी संज्ञान में नहीं है और अभी आप ही के माध्यम से मुझे ये पता चला है, और अगर इसमें इस तरह कोई शिकायत आई है और यदि इस तरह के प्रकरण कुछ हुए हैं तो निसंकोच मतलब निसंदेह इसमें जांच होगी। और आज ही एक दूसरी मीटिंग के संबंध में हमने आज बुलाया था डिप्टी आरएमओ को और हमारे जो भी पीसीएफ और अन्य जो एजेंसियां हैं उन सबको मैंने ये डायरेक्शन दे दिया है कि जो भी खरीद हुई है पिछले वर्ष में और इस तरह की जो भी शिकायतें अगर आई हैं तो उसकी सघनता से जांच कर लें, देख लें कि कोई भी अपात्र व्यक्ति को इसमें किसी भी योजना का लाभ ना मिल सके। इन सब में हैरानी की बात यह है कि ये मामला केवल एक शिवगढ़ गांव का नहीं है। जिले में ऐसे तमाम गांव है जहां पर ये विभागीय आला अधिकारियों की मिलीभगत से अनाज माफिया और बिचौलियों का ये सिंडिकेट फल फूल रहा है और अब तक सरकार के करोड़ों रुपए की बंदरबाट की जा चुकी है। खाद्यान्न घोटाले में कई सौ करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। मामला प्रकाश में आने के बाद एडीएम वित्त एवं राजस्व एस सुधाकरन ने पूरे मामले पे जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। एस सुधाकरन एडीएम एफआर की माने तो यह मामला बेहद ही संजीदा है और इस पर कार्यवाही के निर्देश एडीएम एफआर के द्वारा दिए जा चुके हैं। ज्ञानेंद्र तिवारी, जेएमडी मीडिया, सुल्तानपुर।